Hey guys, welcome to my channel. In this video we'll study logic representation. आपको याद होगा नॉलेज इंजीनियरिंग वाली वीडियो में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे उसके नॉलेज इंजीनियरिंग के। फर्स्ट वन वाज नॉलेज एक्विजिशन, सेकंड वन वाज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड थर्ड वन वाज नॉलेज वैलिडेशन। तो आज हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसी का ही एक बेसिक तरीका है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का, वो है लॉजिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि नॉलेज को रिप्रेजेंट करना इस तरीके से कि कंप्यूटर उसको समझ पाए और उस नॉलेज के बेसिस पर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। दिस इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, नॉलेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो नॉलेज कहाँ पर स्टोर होती है? मैंने आपको बार बार बताया नॉलेज कहाँ स्टोर होती है? नॉलेज बेस में। तो नॉलेज बेस में क्या स्टोर होगी? नॉलेज। पर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का काम सिर्फ यही नहीं है कि नॉलेज को स्टोर करे। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या करेगा? हेल्प करेगा कंप्यूटर को कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और इंटेलिजेंटली बिहेव कर पाए। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बताया था कि हमें एआई की हेल्प से क्या करवाना है, मशीन को इंटेलिजेंटली बिहेव करवाना है लाइक ह्यूमन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मेथड जो कि हेल्प करेगा हमें इस टास्क को कंप्लीट करने में, इंटेलिजेंटली बिहेव करवाने में मशीन को। रिप्रेजेंटेशन तो हो गया कि कैसे रिप्रेजेंट करना है ताकि कंप्यूटर क्या कर पाए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और एफिशिएंटली इंटेलिजेंटली बिहेव कर पाए लाइक ह्यूमन। अब बात करते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स की कि नॉलेज को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नॉलेज रिप्रेजेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, सीमेंटिक नेटवर्क्स, इसको हम सीमेंटिक नेट्स भी बोलते हैं, सीमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज फ्रेम्स, नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल्स, नेक्स्ट स्क्रिप्ट्स। तो लॉजिक रिप्रेजेंटेशन वन ऑफ द टेक्निक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया, नॉलेज को रिप्रेजेंट करना ताकि उससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए और मशीन इंटेलिजेंटली बिहेव कर पाए लाइक ह्यूमन। तो लॉजिक रिप्रेजेंटेशन एक इसकी टेक्निक है, वो हम आज डिस्कस करने वाले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। सी, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में एक वर्ड आ रहा है लॉजिक। तो लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब है कि प्रोसीजर्स दैट हेल्प्स इन रीजनिंग प्रोसेस, ऐसे प्रोसीजर जो हमें रीजनिंग प्रोसेस में हेल्प करें। तो लॉजिक रिप्रेजेंटेशन, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? इट इज ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स को निकालना। जैसे हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस दी हुई हैं, तो उन कंडीशंस के बेसिस पर हम कुछ कंक्लूड करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ड्रॉइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन सेवरल कंडीशंस, दिस इज लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? इनपुट के बेसिस पर हम कुछ कंक्लूड करते हैं, तो वो जो कंक्लूजन है वो हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा? कंक्लूजन आएगा। इनपुट हमारे पास है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, वो हम आगे देखेंगे। उसके बेसिस पर हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? बाय ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। मशीन क्या करेगी? इनपुट लेगी और जनरेट करेगी आउटपुट, मतलब कंक्लूड करेगी, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेगी ऑन द बेसिस ऑफ सम इनपुट। मतलब ड्रॉ करेगी कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन सेवरल कंडीशंस, कंडीशंस मतलब बेस्ड ऑन सेवरल इनपुट्स। अब देखते हैं कि लॉजिक कितने टाइप्स के होते हैं। ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज प्रोपोजिशनल लॉजिक, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज प्रेडिकेट लॉजिक। बात कर लेते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक की। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है? तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिक होता है। जितनी भी स्टेटमेंट्स हम इस लॉजिक में लिखेंगे उन सबको क्या बोलेंगे? प्रोपोजिशंस। तो प्रोपोजिशंस क्या होता है? ऐसी स्टेटमेंट जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। मतलब कि 2 ही वैल्यू आ सकती है उसमें, या तो ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो या तो 1 आएगी या फिर 0 आएगी। तो प्रोपोजिशंस मैंने आपको बताया कि ये 2 ही वैल्यू ले सकती है। प्रोपोजिशंस ऐसी स्टेटमेंट्स जो सिर्फ 2 ही वैल्यू ले सकती है, ट्रू और फॉल्स। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, 2 इज अ प्राइम नंबर। इस स्टेटमेंट को देखें तो ये कौन सी वैल्यू लेगी? ट्रू, बिकॉज 2 प्राइम नंबर होता है।
अनदर प्रोपोजिशन कैन बी 27, अगर मैं लिख देती हूँ इसकी जगह 27 इज अ प्राइम नंबर, तो ये प्रोपोजिशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फॉल्स, बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो 2 इज, ऐसे और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ प्राइम नंबर वाली हो। ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाया कि ये क्या है, दीज आर प्रोपोजिशंस, बिकॉज इनमें सिर्फ 2 ही वैल्यू आ सकती है, या तो ट्रू आएगी या फिर फॉल्स, उसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता इसका। तो दिस इज प्रोपोजिशन। तो मैंने आपको बताया प्रोपोजिशन में 1 या फिर 0 आ सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बूलियन लॉजिक। आपने बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा होगा, जीरोस एंड वंस वाला, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बूलियन लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक को हम बोलेंगे बूलियन लॉजिक बिकॉज इट वर्क्स ऑन 0 एंड 1। अब हम ये बात तो कर रहे हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक की, पर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना हो, लॉजिक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लॉजिक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ कैपिटल लेटर। कोई भी कैपिटल लेटर आप यूज कर सकते हो रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको मैंने के से डिनोट कर दिया और इसको एम से। प्रोपोजिशनल लॉजिक में बेसिक थिंग्स क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिक है, बिकॉज ये वर्क करता है सिर्फ 2 ही वैल्यूज पर, इसीलिए इसको बूलियन लॉजिक भी बोलते हैं। और इसमें जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती है उनको क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशंस। वाई, बिकॉज ट्रू और फॉल्स यूज हो रही है इसमें। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यूज ही आ सकती हैं। तो प्रोपोजिशंस की भी फर्दर और कैटेगरीज होती है, तो उनको डिस्कस करते हैं। आपने अभी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, उसकी एक टेक्निक हमने डिस्कस करी है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लॉजिक भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट, और प्रोपोजिशन भी फर्दर डिवाइडेड है। तो अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। प्रोपोजिशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। फर्स्ट कैन बी एटॉमिक प्रोपोजिशन, नेक्स्ट कैन बी मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन। एटॉमिक प्रोपोजिशन को हम बोलते हैं सिंपल प्रोपोजिशन, और इसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन। सिंपल कैसे, जैसे मैंने सपोज लिख दिया मोहन इज अ सिंगर, तो ये होगी सिंपल। और कंपाउंड कैसे हो जाएगी, कंपाउंड में मैंने लिख दिया मोहन इज अ सिंगर एंड, मैंने यूज करा है एंड शौर्य इज अ गिटारिस्ट। तो इसमें क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गई, इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई, इसमें हमने यूज करा है एंड, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी कंपाउंड प्रोपोजिशन। मतलब इसकी वैल्यू देखो ट्रू या फॉल्स ही हो सकती है दोनों स्टेटमेंट्स की, क्योंकि प्रोपोजिशन सिर्फ 2 ही वैल्यू ले सकता है, इसकी भी ट्रू या फॉल्स आएगी, इसकी भी ट्रू या फॉल्स आएगी, और कोई तीसरी वैल्यू नहीं हो सकती। तो बेसिक पॉइंट बस यही है बताने का कि 2 तरह की होती है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। और एटॉमिक से ज्यादा यूजफुल कौन सी है, मॉलिक्यूलर, बिकॉज ज्यादातर प्रॉब्लम्स में कोई ऐसी सिंपल स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी, हमेशा कंपाउंड प्रोपोजिशंस ही यूज होंगी, दैट्स व्हाई इट इज मोर यूजफुल। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, एटॉमिक प्रोपोजिशंस और मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशंस, और ये लॉजिक जो हमने डिस्कस किया है ये कैसे यूजफुल होगा। तो मैंने आपको बताया कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की एक टेक्निक है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की फर्दर 2 कैटेगरीज है, प्रोपोजिशनल लॉजिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रेडिकेट लॉजिक रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोजिशनल की भी फर्दर 2 टेक्निक्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमने इतना एक्सप्लोर कर लिया है। अब बात करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स की, फिर से लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन पे पहुंच जाते हैं और बात करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स की। These are logical connectives and their symbol। इसको समझने से पहले आप पहले ये देखो ए और बी, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉजिक को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल सिंबल से। तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट्स हो गई, और इनके बीच में जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे, जैसा कनेक्शन होगा वो किससे डिनोट होगा, इन सिंबल्स से। तो ये हो गए सारे सिंबल्स। तो 2 स्टेटमेंट्स के बीच में जैसे कनेक्शन डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। और ये कैसे यूज होगा, जब हम आगे इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो उसके बेसिस पर इसका यूज देखेंगे। मतलब ये किस लिए यूज होते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, 2 स्टेटमेंट के बीच में, 2 स्टेटमेंट्स के बीच में कनेक्शन शो करने के लिए। उसके बेसिस पर आउटपुट जनरेट होगा, तो वो किसके बेसिस पर होगा, इन सिंबल्स के बेसिस पे। मतलब जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे उसके बेसिस पर आउटपुट जनरेट हो रहा होगा। पहले इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द ट्रुथ टेबल। तो एंड में देखो, एंड में क्या हो रहा है, इसको बोलेंगे एंड, इसका सिंबल है या तो ये या फिर ये। तो एंड में
हम लिख सकते हैं दो स्टेटमेंट्स के बीच में अगर एंड का कनेक्शन है, एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो ए एंड बी, इसको क्या बोलेंगे, और। दिस इज द सिंबल ऑफ और, ए और बी। इम्प्लाइज ये वाला सिंबल यूज होगा, ए इम्प्लाइज बी। नॉट में आपके दो सिंबल यूज हो सकते हैं, या फिर ये वाला या फिर ये। सो दिस इज नॉट ऑफ ए। नॉट हमेशा एक सिंगल स्टेटमेंट पर ही परफॉर्म हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि नॉट के आगे और बहुत सारी स्टेटमेंट्स में रिलेशन हो रहा हो, लाइक ये ए और बी एंड सी का नॉट कर दिया हमने, वो हम आगे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाएंगे तब देखेंगे। इफ एंड ओनली इफ, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इसका सिंबल ये है और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सऑर का सिंबल है प्लस विथ अ सर्कल, ए एक्सऑर बी। नैंड का सिंबल है ये, ए नैंड बी। नैंड मतलब एंड का हमने नॉट कर दिया, दिस इज नैंड, मतलब ए नैंड बी। नॉर का हमने ऐसे सिंबल रखा हुआ है और ए नॉर बी। तो ये तो हो गए लॉजिकल कनेक्टिव्स और उनके सिंबल्स। एक बार देख लेते हैं कि ये यूज कैसे होते हैं, फिर हम आगे ट्रुथ टेबल पे चलेंगे। जैसे इफ एंड ओनली इफ का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने जैसे स्टेटमेंट्स डिस्कस करी, ए हमने ले लिया, इट इज रेनिंग, और सपोज बी हमने स्टेटमेंट ले ली, इट इज ह्यूमिड। अब हम इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहे हैं इम्प्लाइज का। तो कैसे बनेगा ये ए इम्प्लाइज बी लिख दिया मैंने, तो ये वाली कंडीशन यूज कर ली मैंने, ए इम्प्लाइज बी वाली। तो ये बन जाएगा इफ इट इज रेनिंग देन इट इज ह्यूमिड। तो ये ऐसे यूज होंगी सारी स्टेटमेंट्स। और एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है जो हमने अभी लिया उसको देख लेते हैं। जैसे मोहन इज अ सिंगर हमने लिया था, और दूसरा लिया था हमने शौर्य इज अ गिटारिस्ट। तो इस एग्जाम्पल के बेसिस पर देख लेते हैं। इसको हमने सपोज एस ले लिया, इसको पी ले लिया, तो इन दोनों में क्या रिलेशन बन जाएगा, एस हमने एंड का रिलेशन बनाया था, एंड पी। तो हम ऐसे लिखेंगे इस वाली स्टेटमेंट को। तो ये लॉजिकल कनेक्टिव हम ऐसे यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट टू स्टेटमेंट्स एंड देयर कनेक्शन। जैसे ये दोनों टू और मोर स्टेटमेंट्स में भी यूज हो सकते हैं ये सिंबल्स, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे नॉट ऑफ, ए और बी एंड सी, 3 स्टेटमेंट्स हैं, हमने ले ली, उसका नॉट कर दिया। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कैसे यूज होंगे, इन दिस फॉर्म। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर्स जो भी हमने लिखे हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स। उनके बीच में जो भी सिंबल होगा वो क्या डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा कनेक्टिव्स को। So I hope you have understood the concept of logical representation and propositional logic. Although अभी propositional logic complete नहीं हुआ है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे इक्विवेलेंट रिलेशंस क्या होते हैं, और इनकी ट्रूथ टेबल जो हमने कनेक्टिव्स डिस्कस की उनकी ट्रूथ टेबल भी डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। So I hope you have understood till here, and if you have found this video as informative, then please hit the like button and please subscribe to my channel, and don't forget to watch the second part of this video. And thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.